हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्री स्टेनो यूट्यूब चैनल आशु लिपिक पर। तो आज के इस लेसन में हम हिंदी के इन शब्दों का अनुवाद स्टेनो में करना सीखेंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है पा, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे प, और ये जो आ की मात्रा बाद में आ रही है, तो ये यहाँ पर हम एक डैश लगा देंगे प्रथम स्थान पर। तो पहले स्थान पर हम यहाँ पर एक डैश लगा देंगे जो आ को इंगित करता है। इसी प्रकार है फी, ये लिख दिया जैसे हमने फ। अब जो ई की मात्रा है, तो ई का चिन्ह हम बिंदु से दर्शाते हैं तीसरे स्थान पर। अब जैसे स्वर यहाँ पर अगर बाद में आ रहा है तो हम ये बाद में लगा रहे हैं, और अगर ये पहले आता तो हम पहले लगाते। अब है ला, ये लिखा हमने ल, और ये आ की मात्रा कहाँ पर लगती है? आ को हम दर्शाते हैं डैश से, तो इसमें डैश कहाँ पर लगेगा? प्रथम स्थान पर लगेगा, तो आ होगा। दूसरे पर लगता तो ओ, तीसरे पर लगता तो ऊ होता। अब है ये लो, हमने लिखा ल, अब ये ओ है, तो ओ हम किससे दर्शाएंगे? डैश से दर्शाएंगे। अब डैश किस स्थान पर आएगा? दूसरे स्थान पर आएगा। अब है ने, हमने लिखा न। अब है ए की मात्रा, ए की मात्रा को हम दर्शाते हैं बिंदु से, बिंदु लगेगा दूसरे स्थान पर। अब है से, हमने ये लिख दिया स, और ये ए की मात्रा यहां पर लगा दी, ये हो गया से। से को एक और प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहां पर बिंदु लगा दे, ये भी से हो गया। अब है का, हमने ये क लिखा, और आ की मात्रा, अब आ को हम किससे बताएंगे? आ को बताएंगे हम डैश से, डैश लगेगा पहले स्थान पर। अब है को, ये बनाया क, और ये डैश अब दूसरे स्थान पर लगा दिया, ये हो गया ओ की मात्रा, तो हो गया को। अब है जो, ये लिखा ज, जब ओ की जो मात्रा है अब ये दूसरे स्थान पर लगेगी, ये जो डैश है दूसरे स्थान पर लगेगा, तो ये ओ को इंगित करता है, इसलिए ये बन गया है जो। अब है आम, आम हम किस प्रकार से लिखेंगे? जैसे हमने लिख दिया ये म। अब जो आ को हम किससे दर्शाते हैं? डैश से दर्शाते हैं। अब डैश किस स्थान पर लगता है? आ के लिए प्रथम स्थान पर लगता है, ये लिख दिया आम। अब जैसे आ, ओ, और ये है उ, ये प्रथम स्थान पर डैश, ये दूसरे स्थान पर डैश, ये तीसरे स्थान पर डैश है। इसी प्रकार है अ, ए और ई, तो ये प्रथम स्थान पर बिंदु, ये दूसरे स्थान पर बिंदु, ये तीसरे स्थान पर बिंदु। स्वर अगर पहले आता है तो ये चिन्ह हम पहले लगाएंगे, मोटे डैश और मोटे बिंदु, और बाद में आते हैं तो हम बाद में लगाएंगे। अब जैसे ओम है, ये म लिख दिया ओ, अब ओ पहले आ रहा है तो ये डैश पहले लगाएंगे। आज, ये ज लिखा, आ पहले स्थान पर आएगा, ये डैश लगा दिया आज। ईश, ये लिख दिया श, अब ई है, बिंदु से दर्शाएंगे, तीसरे स्थान पर लगेगा, पहले आ रहा है तो पहले, बाद में आता तो कहां पर लगता? बाद में आता तो ये यहां पर लगता। अब है ओस, ओस किस प्रकार से लिखेंगे? ये लिख दिया स, अब ओ है, ये ओ है, दूसरे स्थान पर लगेगा डैश, ये दूसरे स्थान पर लगा दिया, और पहले आ रहा है तो पहले लगा दिया। अब है ईख, तो हम यहाँ पर ख लिखेंगे, ठीक है। अब ई है, तीसरे स्थान पर लगेगा, अब इसमें सब स्वर पहले आ रहे हैं, ये तीसरे स्थान पर बिंदु लगा दिया। अब है ऊख, ये ख लिख दिया, ऊ को हम दर्शाते हैं डैश से, ये लिख दिया डैश तीसरे स्थान पर। अब है खा, अब यहाँ पर आ की मात्रा आ रही है बाद में, ये लिख दिया हमने ख, तो ये आ की मात्रा हमने बाद में लगा दी। अब है राम, तो ये रा म, तो र और म लिख दिया, आ की मात्रा र पर आ की मात्रा लगानी है, तो ये आ की मात्रा लगा दी यहाँ पर। अब हम श्याम किस प्रकार से लिखेंगे? तो हम लिखेंगे ये स, ये म, तो ये हो गया श्याम। आ बाद में आ रहा है तो इसलिए डैश को हमने बाद में लगाया, अगर ये पहले आता तो हम डैश को इस जगह पर लगाते। फिर है रोम, ये र म, अब है ओ का चिन्ह, ओ दूसरे स्थान पर आता है डैश, ये दूसरे स्थान पर लगा दिया। अब है काम, ये क और म लिख दिया हमने। अब हमें क के बाद आ लिखना है, तो आ पहले स्थान पर आएगा, और बाद में आ रहा है ये आ, तो हम बाद में लिखेंगे। अगर पहले आता तो कहाँ लिखते? यहाँ पर। ये बाप किस प्रकार लिखेंगे हम? ब, और ये प। तो आ का जो चिन्ह है, जो डैश से दर्शाते हैं, वो कहां पर लगेगा? बाद में लगा, क्योंकि बाद में आ रहा, अगर पहले आता तो यहां पर लगता। फिर है साख, ये स, ये ख, आ की मात्रा कहां लगेगी? बाद में, यहाँ स के बाद में लगा दी, साख हो गया। अब है रात, ये हमने लिखा र, ये है त,
फिर आ की मात्रा कहाँ लगेगी, यहां लग जाएगी, ये हो गया रात, र के बाद में लगा दिया आ। अब लिखना है हमको रमेश, अब नाम लिखना है, ये है र म और ये श। तो जो ए की मात्रा है, ए को हम दूसरे स्थान पर लगाएंगे बिंदु म के दूसरे स्थान पर यहां बिंदु लगा दिया, हो गया रमेश। फिर है साधु, साधु हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये हमने लिखा स, ये लिखा द। फिर आ की मात्रा है, ये यहां पर आ जाएगा डैश, और फिर ऊ की मात्रा जो है वो डैश ध के तीसरे स्थान पर आ जाएगा। बाद में फिर है कामा, ये क, ये म। आ की मात्रा यहां लगा दी क पर, और म पर भी लगानी है तो यहां पर भी लगा दी, हो गया कामा। फिर है लेता, अब जैसे लिखा ल और ये है त, ए की मात्रा लगानी पहले तो ल पर ए की मात्रा कहां लगेगी, दूसरे स्थान पर लगेगी, ये दूसरे स्थान पर बिंदु लगा दिया। आ की मात्रा यानी कि डैश लगाना है पहले स्थान पर, ये लगा दिया। अब है लोटा, ये है ल, ये ट। अब ओ की मात्रा लगानी है, दूसरे स्थान पर डैश लगा दिया, हो गया ओ लो। अब ट है, आ की मात्रा लगानी, ये यहां लगा दिया, हो गया लोटा। अब लिखा है जैसे म, ये ट। अब ओ की मात्रा लगानी है तो ओ की मात्रा यहां लगा दी, और आ की लगानी है तो ट पर आ की मात्रा यहां लगा दी। फिर है आराम, आराम किस प्रकार से लिखेंगे, ये र, ये म। आ की मात्रा पहले भी लगानी है तो ये डैश पहले लगा दिया, और र के बाद में भी लगाना है तो र के बाद में भी लगा दिया, तो ये हो गया आराम। अब जैसे है बटेर, ये जैसे लिखा ब, ट और र। अब ये ए की जो मात्रा है, ट पर ए की मात्रा लगानी है, ए की मात्रा कहां पर लगेगी, दूसरे स्थान पर लगेगी। पालतू, ये है प, ल, त। तो अब प पर आ की मात्रा लगानी है तो आ का जो डैश होगा वो प पर पहले स्थान पर लग जाएगा। फिर ल है, तू है, ऊ, ऊ कहां पर लगेगा, त पर तीसरे स्थान पर डैश लग जाएगा। फिर है मेला, म और ल। म पर एक ही मात्रा लगानी तो बिंदु लगा दिया दूसरे स्थान पर, तो ये हो गया मे। ल पर आ की मात्रा लगानी है तो ये डैश लगा देंगे ल पर पहले स्थान पर। अब है देखा, ये द, ख। द पर ए की मात्रा तो बिंदु लगा दिया दूसरे स्थान पर, और आ की मात्रा ख पर तो डैश लगा दिया पहले स्थान पर। आ ग, ये लिख दिया ग, और ये आ पहले स्थान पर चिन्ह बना दिया, पहले स्थान पर ये डैश बना दिया, हो गया आग। फिर है पानी, ये है प, ये आ का चिन्ह यहां पर लगा दिया पहले स्थान पर, ये हो गया पा। और ई की मात्रा है तो ई ये बिंदु लगा दिया लास्ट में न के, तो ये हो गया पानी। फिर है रानी, ये र और ये न। अब र के बाद जो आ का चिन्ह होगा डैश यहां पर बनेगा, और ई की मात्रा जो होगी न पर तीसरे स्थान पर लगेगी। अब लिखना है छोटा, तो ये है छ, ये ट। तो छो में ओ का जो चिन्ह है डैश दूसरे स्थान पर लग जाएगा, ट पर जो आ की मात्रा है तो डैश पहले स्थान पर लग जाएगा। फिर है ग र म, ये लिख दिया ग, ये र और ये म। तो गर्मी है ये, तो म पर ई की मात्रा यहां पर तीसरे स्थान पर लग जाएगी। फिर है रोशनी, रोशनी किस प्रकार से लिखेंगे हम, ये लिखा र, ये है स और ये है न। तो ओ की मात्रा र पर दूसरे स्थान पर लगा दी, रो श नी, ई की मात्रा लगानी तो यहां पर लगा दी। फिर है अनाज, ये लिखा न, ये ज। तो अ की मात्रा हमने यहां पर लगा दी, न पर आ की मात्रा है तो हमने यहां पर लगा दी। फिर है आदमी, ये लिखा द, ये म। तो ये आ की मात्रा यहां पर लगा दी, आ द, म पर ई की मात्रा लगानी तो ये ई यहां पर लिख दिया। अब लिखना है गाय, ये लिखा ग और ये है य। तो आ की मात्रा लगानी है, ये बाद में आ की मात्रा लगा दी ग के बाद में। फिर है घास, ये लिखा ग, ये स। ग पर आ की मात्रा है बाद में, ये लगा दी आ की मात्रा। फिर है बोली, हम लिखेंगे ब और ये ल। तो ब पर ओ की मात्रा दूसरे स्थान पर डैश, और ली ई की मात्रा ल पर तीसरे स्थान पर बिंदु। अब है आराम, ये लिखा र, ये म। अब आ पहले आ रहा है तो ये डैश लगा दिया पहले, फिर र के बाद में भी आ रहा है तो इसको डैश को हम यहां पर लगा देंगे, तो आ रा म। अब है आजादी, तो आजादी किस प्रकार से लिखेंगे हम, ये है ज, ये द। अब जो आ पहले आ रहा है तो मोटा डैश पहले लगा दिया हमने, और फिर ज के बाद में भी एक डैश लगाना पड़ेगा, ये हो गया जा, आ जा। अब दी ई की मात्रा है तो द के बाद में ये बिंदु लगा दिया, तो हो गया आजादी। अब है रेत, ये लिखा र, ये त, और
ए की मात्रा आ रही है, तो ये बिंदु हमने दूसरे स्थान पर लगा दिया, र के दूसरे स्थान पर बिंदु लगाने से ये हो गया रेत। तो आज का ये लेसन अब हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको इस लेसन की प्रैक्टिस कम से कम 5 से 10 बार करनी है। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।